नमस्कार, मैं आयुष नेगी और आप देख रहे हैं ट्राइपॉड प्रोडक्शन। आज हम आपके लिए योगा पर एक खास पॉडकास्ट लेकर आए हैं, जिसमें हमारे साथ बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय योग शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष और योगाचार्य कुमार मंगलम सेमवाल जी। तो सबसे पहले सेमवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ट्राइपॉड प्रोडक्शन में। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कुमार मंगलम सेमवाल जी कौन हैं और क्या करते हैं। कुमार मंगलम सेमवाल जी, मैं इस वक्त जो है राष्ट्रीय योग शिक्षक महासंघ में अध्यक्ष पद पर हूँ जी। और उत्तराखंड योग प्रशिक्षित महासंघ में महासचिव पद पर हूँ। आज से कुछ टाइम पहले जो है हमने एक कोशिश की थी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन बनाया जाए जो कि योग शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, चाहे रोजगार को लेकर है, चाहे वेतन वृद्धि की मांग को लेकर है, उन सबको जो है सरकार के सामने रखा जाए। तब एक बात उठी थी कि भाई एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए। तो हमने इस बारे में प्रयास किया और 9 नवंबर से पहले हमने इस संगठन को तैयार किया। उसके बाद 9 नवंबर को हमने एक विशाल कार्यक्रम किया था दिल्ली जंतर मंतर पर, और तब से जो है ये संगठन कार्य कर रहा है योग शिक्षकों के लिए। जी, हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले अपनी जो आपकी पृष्ठभूमि है, आपका अपना परिचय कि आप कहाँ से आते हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, इस बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ब्रीफ में बता दीजिए। मेरा जन्म जो है उत्तराखंड के मुखेम गांव से, मुखेम जिसे कहते हैं, वहाँ मेरा जन्म हुआ टिहरी गढ़वाल में। उसके बाद मैंने जो प्रारंभिक शिक्षा तो वहीं से ली। उसके बाद मैं ऋषिकेश आया और सरस्वती विद्या मंदिर आवास विकास इंटर कॉलेज से मैंने अपनी इंटरमीडिएट क्लासेस की, मतलब इंटरमीडिएट जो है जो स्कूलिंग है वहाँ से की। और उसके बाद जो है मैं कॉलेज के लिए मैंने ऋषिकेश से ही किया है। तो योगा की तरफ आपका रुझान कैसे, योगा की तरफ आपका रुझान आया? मैं इंटरेस्टेड था योगा के में, और उसके बाद जब मैंने 12th की तो उसके बाद कुछ क्लासेस भी मैंने अटेंड की। तो मुझे लगा कि हाँ, ये फील्ड अच्छा है, और फिर मैंने जो है इसमें मास्टर्स किया और इसके बाद मेरी एजुकेशन इसी में हुई है। तो मतलब जो आपकी स्कूलिंग हुई जो सरस्वती विद्या मंदिर से, तो उसमें भी मतलब आपका योगा से कोई जो आरएसएस की शाखाएं होती है, आईटीसी होता है, कैंप लगता है जो जी, तो उससे जुड़े हुए थे आप? क्या वो भी एक वजह थी योगा से जुड़ने की? हाँ, मैंने जो है आरएसएस की शाखाएं काफ़ी अटेंड की है, पर इसके अलावा भी इंटरेस्ट था तो इस फील्ड में आ गए। योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं है, इसको एक जीवन शैली के रूप में आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, व्यायाम नहीं है, और जीवन शैली में आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है, तो हर कोई सजेस्ट करता है कि भाई बॉडी को ज़रूरी है कि योग को ऐड किया जाए अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इस टाइम पे लोगों को हो रही है। तो एक मुझे लगता है कि योग एक अच्छा माध्यम है उनको ठीक करने का, बजाय एलोपैथिक दवाइयाँ खाने से, और उसके हार्मफुल बहुत है एलोपैथिक दवाइयाँ। तो आयुर्वेद से जो है इसे जो ख़त्म किया जा सकता है, और इसके साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि योगा सिर्फ मतलब जो बीमारियों को खत्म करने का एक तरीका है, इसके अलावा जो एक आम इंसान है, मैं अगर खुद की बात करूं, मैं बीमार नहीं हूं, तो मुझे क्यों योगा स्टार्ट करना चाहिए, या योगा मेरे लिए किस तरह से बेनिफिशियल है? ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जो बीमार है वही योगा करे। और लाइफ टाइम जो है फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि बीमारियों को पता चलता है कब जो है आ जाए, है ना। तो लाइफ टाइम फिट रहने के लिए योग बहुत ज़रूरी है, और हमें ये मुझे लगता है ये करना चाहिए, सभी को इसमें करना चाहिए इसको। लेकिन जो आजकल फिटनेस का एक काफ़ी क्रेज़ बना हुआ है, तो लोग जो है कि जिम को एक ऑप्शन के तौर पर अडॉप्ट करते हैं जी। इस वजह से भी जो लोग हैं कि जिम की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि योगा उनके लिए काफ़ी महंगा विकल्प है कि योगा की फीस, ट्रेनिंग, या योग मतलब बॉडी को पूरा तोड़ देता है, जबकि जिम में मशीनों ने इसको मतलब काफ़ी सरल बना दिया है करने के लिए। तो आप योगा और जिम को किस तरह से देखते हैं और कौन ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है? देखिए, एक तो होता है कि जिम में आप मशीनों के सहारे अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे हो, और योग से आप जो है बिना मशीनों के कर रहे हो। दूसरी चीज़ कि जिम के लिए आपको पर्टिकुलर एक स्पेस पे जाना पड़ेगा, है ना। जबकि योगा जो है आप घर पे भी सीख सकते हो, और घर पे भी कुछ आसन कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिट है जी, बजाय जिम जाने के, क्योंकि लाइफ टाइम आपको फिर जिम के लिए जो है वो इक्विपमेंट जो है आपको एक स्पेस पे ही मिलेंगे, जिम के लिए जाना पड़ेगा आपको। लेकिन योगा ऐसी चीज़ है, आपने सीख ली तो आप उसके बाद कुछ आसन जो है घर पे भी कर सकते हो, और डेली यूज़ में भी कर सकते हो, जो ईजी है। जी। आजकल की जो फास्ट पेस जो लाइफ स्टाइल बन गई है, तो उसमें
कोई ऐसी योग या ध्यान की कोई तकनीकें हैं जिनसे हम एक मेंटल पीस को अचीव कर सकते हैं, कि जैसे कि आजकल लोग अपने कामों में इतना उलझ गए हैं, तो योग की ऐसी कुछ कौन सी तकनीकें हैं जो कि लोगों को मेंटल पीस की ओर ला सकती हैं? मुझे लगता है कि प्राणायाम सबसे अच्छा ऑप्शन है इसके लिए, और सबसे बढ़िया है भ्रामरी प्राणायाम। और इसके अलावा भी जो ध्यान की तकनीक मेडिटेशन है वो बहुत अच्छा है, जब आप अपनी मेंटल पीस को बरकरार रख सकते हैं। ऐसे 5 कोई योगासन या ध्यान तकनीकें की जो कोई भी एक नॉर्मल इंसान आसानी से कर सकता है और उसको करना चाहिए। एक तो है सर्वांगासन। जी, आसनों में अगर हम बात करें, अगर आप इसके थोड़ा बेनिफिट्स भी बता देंगे तो। जी, सर्वांग आसन मतलब फुल बॉडी को जो है इसमें इफेक्ट होता है, सर्व अंग आसन जिसे कहते हैं, पूरी बॉडी को इसमें इफेक्ट होता है। और जो है दूसरा है भुजंग आसन। भुजंग आसन आपकी बैक के लिए बहुत अच्छा आसन है, जो जिनको बैक पेन की समस्याएं हैं उनके लिए भुजंग आसन बहुत अच्छा होता है। और दूसरा होता है नौकासन। नौकासन क्योंकि पेट के लिए बहुत अच्छा है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारियां होती हैं वो मोटापे की वजह से होती हैं, तो नौकासन से जो है मोटापा कम हो जाता है। तो ये 3-4 आसन हैं, है ना। जी, और अनुलोम विलोम सबसे अच्छा प्राणायाम है। किसी भी उम्र में किसी भी उसमें आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी। जी, जी, जी। आपका फिर जब राष्ट्रीय योग शिक्षक महासंघ से जुड़ना हुआ, तो राष्ट्रीय योग शिक्षक महासंघ मतलब जो योगा टीचरों के लिए हो गया या योग से जुड़े जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से काम कर रहा है? और इस टाइम क्या है सर कि गवर्नमेंट ने योग को बढ़ावा तो बहुत दिया है, लेकिन जो अगर ग्राउंड लेवल पे अगर सच्चाई देखी जाए तो जो योगा टीचर हैं उनको ना तो वो पैसा दिया जा रहा है कि वो अपना घर परिवार चला सके एक इजीली लाइफ में, है ना, और इनकी क्लासेस भी बहुत कम हैं। तो हमारा ये उद्देश्य था कि सरकार से ये मांग की जाए कि इनकी वेतन वृद्धि की जाए और इनको एक परमानेंट तौर पे रखा जाए। अभी तक मतलब ये परमानेंट तौर पर जो कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे आउटसोर्स वगैरह पे इनको रखा जा रहा है। और सैलरी सबसे बड़ी बात है कि सब सैलरी बहुत कम है। जी, अभी मैं देख रहा था जो आपने उत्तराखंड में प्रयास किया है कि जो 117 जी महाविद्यालयों में और 13 इंटर कॉलेजों में जो आपने प्रयास किया था, तो उसमें एक मैं न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया था कि इनको 300 रुपया प्रतिवादन या ज़्यादा से ज़्यादा 18,000 रुपये तक का वेतन दिया जाएगा। जी। लेकिन जो आजकल लाइफ स्टाइल बन गई है, तो 18,000 एक बेसिक पे मतलब काफ़ी नहीं है कि अपना घर का खर्चा चलाने के लिए। और फिर जो योगा से जुड़े हुए लोग हैं उनकी डाइट होती है, रूटीन होता है, तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो यही आपका मेन मुद्दा है। जी, उत्तराखंड में देखिए सर, हमने बहुत कोशिश की भाई एक अच्छी खासी सैलरी के तौर पे जो है इनको रखा जाए, है ना। तो चलो फिर भी सरकार, हमें लगता है कि सरकार ने बाकी फील्ड से ज़्यादा लेके अभी जो है इसको किया है प्रमोट। और देखिए अगर खर्च की बात करें तो मैं मानता हूँ कि इस वेतन में नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि सरकार भविष्य में जो है इनको बढ़ाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि कई आउटसोर्स कंपनी के थ्रू जो लगे हैं बंदे, उनको जो है परमानेंट करने की भी कवायद चल रही है। तो उम्मीद है कि उनका भी भला होगा। और योग को जब इतना प्रमोट किया जा रहा है तो फिलहाल मुझे लगता है कि उसको कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए इसमें। उत्तराखंड को जैसे कि मतलब योग की राजधानी और यहाँ योग नगरी ऋषिकेश है, तो उसके बाद भी और सिर्फ योगा में नहीं, बाकी अन्य भर्तियों में या अन्य शिक्षकों की भर्तियों में भी पहले से ही जो ये अनियमितताएं चल रही हैं जी। और आपका भी यही मामला है कि जो योग शिक्षकों के लिए आपने प्रयास किए थे, आपने धरना हुआ, जो भी प्रोटेस्ट किया, आपने सरकार के सामने मांग उठाई, लेकिन बात वो फिर कहाँ अटक गई? क्यों आज तक उन पदों पर नियुक्ति नहीं मिल पाई है? सर हमने बहुत प्रयास करने के बाद जो है कैबिनेट में इसको पास करवाया, और जो है सरकार ने यहाँ तक कह दिया था कि इनको नियुक्ति प्रदान कर दी जाए, पिछले जून की बात है। लेकिन जो है सरकार के एक पोर्टल है प्रयाग पोर्टल करके, जिसमें अब सरकार जो है बहुत सारी वैकेंसी उसमें रखी हुई है कि उसी के माध्यम से सरकार जो है वैकेंसी निकालेगी। तो उसमें ये हुआ कि उसमें रैंडमाइजेशन का सिस्टम है। अब जब बात ये सामने आई कि रैंडमाइजेशन होना है, तो विभाग जो है इस बात पर अड़ गया कि हम रैंडमाइजेशन नहीं कराएंगे, ताकि जो योग्य शिक्षक है या जो योग्य एक बंदा है वो ना छूट जाए रैंडमाइजेशन में। उन्होंने कहा था कि भाई क्लिक करेंगे, जिसका नंबर आ गया, नहीं आया तो नहीं आया।
तो इसमें ये डर है कि जो सच में जो है योग से जुड़ा हुआ बंदा है या जो कैपेबल है जॉब के लिए, उसका नंबर भी छूट सकता है। तो इसी बात को लेके वहाँ पे ये चर्चा हुई थी कि रेंडमाइजेशन से न करके इसको जो है सबको बुलाया जाए और सबको मौका दिया जाए इंटरव्यू के लिए। जी जी। तो इसी बात पे जो है थोड़ा सा पेंच फंस गया और मुझे लगता है कि विद इन 1 मंथ में जो है ये कंप्लीट भी हो जाएगा, जहाँ तक हमारे प्रयास चल रहा है। अभी भी आप प्रयासरत हैं इसी मामले में? जी, और 1 मंथ मुझे लगता है कि 1 महीने में हो जाएगा ये। आप ये चाहते हैं कि योग को एक अनिवार्य विषय के तौर पर स्कूली पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए? जी, जैसे कि व्यायाम शिक्षक हमारे स्कूलों में होते हैं, तो वैसे ही योग शिक्षक। लाइक, तो आप देख रहे हैं अभी उत्तराखंड में या ऑल इंडिया में कहीं भी कोई सरकार कोई मुहिम चला रही हो या योग शिक्षकों के लिए कोई भर्तियां उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी कहीं निकल रहे हैं? जी। देखिए, अनिवार्य विषय की जहाँ तक बात है, उत्तराखंड में अनिवार्य पाठ्यक्रम तो योग पाठ्यक्रम तैयार है योग का, लेकिन उनको या तो शारीरिक शिक्षक पढ़ा रहे हैं या जो बीपेड वाले हैं वो लोग उनको पढ़ा रहे हैं। और मुझे लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, जहाँ तक मेरा मानना है। जी। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट में CMD योगशाला करके जो है एक प्रोजेक्ट चलाया था और वहाँ पे वेतन बहुत अच्छा दिया जा रहा है। मतलब स्टार्टिंग जो है 25,000 से है और कुछ साथी मेरे ऐसे बता रहे हैं कि 1 साल के अंदर जो है इनको आगे बढ़ाया गया और शायद अभी वो 35 से 40,000 के तौर पे उनको वेतन दिया जा रहा है पंजाब में। जी। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा ऑप्शन है योग शिक्षकों के लिए और बाकी इस गवर्नमेंट को भी उससे सीखना चाहिए। जी। तो जैसे कि आपने उत्तराखंड विधानसभा में जो योगासन किया था, तो जी। वहाँ का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका विधानसभा में योगा करवाने का? ये बात 2021 की है, शायद 2021 की बात है ये। तो उस वक्त जो विधानसभा अध्यक्ष थे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जी। तो उन्होंने एक शुरुआत की थी कि प्रत्येक माह की 21 तारीख को जो है विधानसभा सत्र में योगा करवाया जाएगा। तो फिर मैंने भी इसमें संपर्क किया था, मेरे भी कुछ सूत्र थे, तो मैंने वहाँ पे संपर्क किया और जो है 21 तारीख को मैंने भी उसमें योगा कराया था। उसके बाद जो है जब विधानसभा के लिए जब चुनाव इलेक्शन हुए विधानसभा के, तो उस वक्त जो है उन्होंने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था और उसके बाद जो है वहाँ पे सभी योग शिक्षकों को बुलाया गया था, जिसमें मैं भी सम्मिलित था और उसमें पुरस्कृत किया गया था मुख्यमंत्री जी की तरफ से। तो आप एज ए योगा टीचर आप काफ़ी समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको काफ़ी अच्छा खासा अनुभव भी है। जो नए अभ्यर्थी हैं या जो नए स्टूडेंट्स हैं योगा के, तो आपको लगता है कि योगा एज ए फ्यूचर मतलब एक राइट करियर ऑप्शन है? देखिए, अगर हम सरकारी नौकरियों के अलावा देखें तो जी, अब सरकारी नौकरियां तो अब अगर आपने 117 पद सृजित करवाए हैं, तो वो 117 पद मान लीजिए कि उनको नौकरी मिल भी गई, लेकिन 117 के अलावा काफ़ी ऐसे लोग हैं या काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो योगा के फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। जी। तो उनके लिए योगा एज ए करियर ऑप्शन कैसे सही साबित होगा? उनके लिए सर देखिए, कुछ कई जगहों पे जो है वो अपने प्राइवेट सेंटर्स खोल सकते हैं, उसमें उनके लिए अच्छा करियर है। क्योंकि काफ़ी लोग जो है सेंटर में आके योग सीखते हैं, सेंटर है। और बाकी लोग काफ़ी लोग जो है फॉरेन में भी इस टाइम पे एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, तो वहाँ पे भी उनको अच्छा ऑप्शन मिल सकता है, मुझे तो यही लगता है। अभी आप योगा सेंटर रन कर रहे हैं? जी, मैं गुड़गांव में। जी। तो आप मतलब कौन कौन से किस किस तरीके से योगा सिखाते हैं? देखिए, मैंने जो है बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। मैंने वहाँ पे सोसाइटी कवर की है, कॉर्पोरेट्स को कवर किया है, जो जिम वगैरह होते हैं उस पर भी मैंने वो किया है और स्कूल्स को मैंने बेसिकली उसमें कवर किया है। तो पूरी टीम है मेरे साथ। तो ये आपका अपना निजी कार्य है? निजी है। जी। तो जो संगठन से आप जुड़े हैं योग शिक्षक महासंघ से, तो वो क्या क्या काम कर रहा है योग को बढ़ावा देने के लिए? उनका उद्देश्य यही है कि जो सरकार के तौर से जो अनदेखी की जा रही है उसको अवगत कराया जाए और जो रियल में जो ग्राउंड पे जो समस्याएं हैं उनको बताया जाए कि भाई आप प्रमोट तो कर रहे हो योगा को, लेकिन समस्या ये है कि प्रमोट करने के बावजूद भी शिक्षक जो है बेरोजगार हैं या फिर उनको जो अगर आप लगा भी रहे हो, क्योंकि काफ़ी इन्होंने 2020 के आसपास, कोविड के आसपास जो है इन्होंने देश के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरम में जो है इनकी नियुक्ति की थी, लेकिन वहाँ पे वेतन बहुत कम है। आप सोचिए कि लड़कियों को 5,000 रुपये दिया जा रहा है और लड़कों को 8,000 रुपये दिया जा रहा है। तो इस जो जमाने में
जब गांव हम गांव जो में है जो ये गांव गांव में भी जी पहल चल रही है, जी जो आरोग्य मंदिरम वाली पहल चल रही है लेकिन आयुष्मान। उनमें भी उनकी जो वो क्वालिफाइड है या नहीं है, उस पे भी तो एक सवाल खड़ा है कि जो कार्यकर्ता हैं जो गांव गांव में, तो आपको लग रहा है कि वो क्वालिफाइड है एज वेल? हाँ, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया था वो मास्टर डिग्री का रखा गया था। अगर मास्टर डिग्री नहीं मिलता है तो फिर उसमें जो है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ले सकते हैं तो कि इस तरीके से जो सिफारिश का काम है या अनियमितताएं हैं, आपको नहीं लगता कि जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं या क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं या जो योगा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए एक दिक्कत दिक्कत की बात है? बिल्कुल ऐसे ये सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर कि जो सच में जो है इस फील्ड में काम करना चाहते हैं उन लोगों का दुर्भाग्य है कि उन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। लेकिन जिस तरह के लोग आप बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे भी काम चल रहा है उत्तराखंड के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है और ऐसे लोगों पे एक्शन होना चाहिए। मैं साफ कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों पे एक्शन होना चाहिए, क्योंकि भाई जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसका निर्वहन करना आपकी जिम्मेदारी है, और चाहे उसमें वेतन कम है नहीं है। अगर आपको लग रहा था कि वेतन कम है तो आप नहीं जाते, या तो जाते ही नहीं जाते ही नहीं, और अगर जा रहे हैं तो कार्य कार्य की को पूरा किया जाए, जी। है ना। लेकिन जो है अब सर क्या कहें, सरकार जो है इस टाइम पे देख ही रहे हैं आपकी उत्तराखंड के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को आ रही है। एक नौकरी निकलती है, अपने ही बंदे को लगा दिया जाता है, 1,75,000 रुपये उसको सैलरी दी जाती है। क्या उत्तराखंड के अंदर जो है ऐसे काबिल व्यक्ति नहीं थे कि जिनको इस सैलरी पर रखा जाए? बिल्कुल। क्या उत्तराखंड के अंदर के जो व्यक्ति हैं सिर्फ झंडे डंडे उठाने के लिए नेताओं को वोट नेताओं दे के पीछे रहे, वोट बैंक है क्या? तो तो ये ये अब सारी चीज़ें मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए, और उत्तराखंड को एक सशक्त रूप में जो है इनको रोजगार प्रदान करना चाहिए। उत्तराखंड के युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, बजाय जो बाहर के लोग हैं उनको इसमें रोजगार दिया जाए। उत्तराखंड के लिए जो हमने एक लड़ाई लड़ी थी उत्तराखंड के लिए, हमारे शहीदों ने, वो इसलिए लड़ी थी कि उत्तराखंड को सशक्त बनाया जाए, हमारे जो बच्चे हैं उनको रोजगार मिल पाए। लेकिन उत्तराखंड के बच्चे जो है बाहर भटक रहे हैं, आपके मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भटक रहे हैं या विदेशों में जाके अपनी वो कर रहे हैं, विदेशों में जाके बर्तन धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं होटलों में। लेकिन जो है जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे सरकारी अच्छी खासी नौकरी में कर आ रहे गए हैं। 1,75,000 रुपये कम थोड़े होते हैं सर, उनको दिया जा रहा है रोजगार। अभी बवाल चल रहा है और ये सुनने में आया है कि आचार संहिता के दौरान जो है जी। ये कर दिया गया था। अब योग शिवों का मामला देख लीजिए, आचार संहिता छोड़िए, उसमें जो है 3 चुनाव चले गए, लोकसभा का गया, आपका ये नगर निकाय का चला गया, और अब जो है पंचायती चुनाव आने वाले हैं, उस पर तो कुछ नहीं एक्शन हो रहा है। जो उत्तराखंड के रियल मुद्दे हैं उनको टाला जाता है, उनका टाला जाता उनको उन पे आचार संहिता लग जाती है, जी। उन पे मुख्यमंत्री का कहीं भ्रमण या दौरा हो जाता है। लेकिन अगर आउटसोर्स करना हो, बैकडोर से किसी को एंट्री दिलानी हो, वो रातों रात हो जाता है। रातों रात हो जाते हैं। तो अभी उत्तराखंड में जो 38वें राष्ट्रीय खेल अभी संपन्न हो गए हैं, तो इसमें योग को राष्ट्रीय खेल में रखा गया था, तो इससे आपको लगता है कि ये एक अच्छी पहल थी, इससे थोड़ा मोटिवेट होंगे योगा की तरफ आने वाले स्टूडेंट्स? इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि योगा को जो है खेल के अंदर रखना चाहिए। योगा कोई खेल नहीं है। आप योगा को एक खेल नहीं मानते? खेल नहीं मानता हूँ मैं। ये हमारी पारंपरिक पद्धति है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो सिखाया है, उपचार पद्धति है। ये खेल नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे नहीं पता कि सरकार की क्या मंशा है इसको खेल के इसमें रखने की। क्या पता सरकार चाहती हो कि जो है भविष्य में योगा के टीचर रखना ही ना पड़े, क्या पता। क्योंकि कई जगहों पे हमने ये देखा है कि जो बीपीएड एमपीएड वाले हैं उनको ही ट्रेनिंग दे दी गई 6 महीने की, साल भर की, और उन्हीं को जो है फिर स्कूलों में कराया गया है। तो अगर इस तरह का होता है भविष्य में तो ये बहुत बड़ी निराशाजनक होगा योग शिक्षकों के लिए। मतलब कि आपका कहना है कि योगा को खेल के अंदर रखना उचित नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें खेल में रखना चाहिए। खेल में रखने से जो योगा की जो वर्ल्ड वाइड योगा को एक पहचान मिलेगी। सरकार का तो यही मानना है और यही कथन है कि हम योगा को एक पहचान दिलाएंगे, योग हमारी विरासत से हमें मिला है जी। तो अगर हम इसको राष्ट्रीय खेलों में और आगे 2036 के जो ओलंपिक खेल होने वाले हैं, तो भारत सरकार का ये दावा है कि हम इसको वहाँ तक भी प्रमोट करने की कोशिश करेंगे कि योगा को ओलंपिक खेलों तक शामिल किया जाए। जी। तो आप कह रहे हैं कि योगा को खेलों में नहीं शामिल किया जाना चाहिए? नहीं, ठीक है, प्रमोट करना अलग चीज़ है, लेकिन प्रमोट किस बेस पे करोगे आप जब टीचर्स ही नहीं है आपके पास, एजुकेशनल टीचर्स उनके पास वैकेंसी नहीं है, स्कूल में आप पढ़ा नहीं रहे हो जो। क्योंकि देखो जितने भी खेल होते हैं उनकी ट्रेनिंग बच्चों को जो है बचपन से दी जाती है, 6, 7, 8 में जो है खेल प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन टीचरों में जो है स्कूल्स में टीचर ही नहीं है, तो कैसे बच्चों के अंदर जो है इसके प्रति रुझान बढ़ेगा? तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ज़मीनी स्तर पे जो है स्कूलों में इसको ऐड कर देना चाहिए। उसकी बात तो हम मान सकते हैं कि चलो आप राष्ट्रीय स्तर पे जो है इसको प्रमोट कर सकते हो,
और दूसरी चीज़ जो है, मैंने कहा ना कि योग जो है खेल नहीं है, ये खेल की श्रेणी में कभी आ ही नहीं सकता, ये हमारी पद्धति है, इससे लोगों के रोग ठीक होते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक मेजर पॉइंट होना चाहिए इसमें, और ये चीज़ जब देखनी चाहिए। लोग थक हार के सभी मतलब जो एलोपैथिक सारे रास्ते अपनाकर लास्ट में योगा की तरफ आते योगा हैं, की तरफ आते हैं। तो उनके लिए आपका कुछ कहना कि योगा पे ट्रस्ट नहीं है, किसी को भरोसा नहीं है। पहले लोग सारी तमाम जो भी एलोपैथिक दवाइयाँ होती हैं उनको अपनाते हैं, लेकिन जब लास्ट में हर जगह से थक हार के उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तो लोग फिर योगा की तरफ आते हैं। जी। तो इसके अलावा अगर यूथ में एक इम्पैक्ट डालना है, जिम से इतर योगा को आप यूथ में कैसे प्रमोट कर सकते हैं? देखिए, मैं यही कहूँगा कि योगा थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है ना, लेकिन जो है ये 100% वर्क करता है। इससे जितनी भी बीमारियाँ होती है पूरी तरह से क्योर हो जाती है, जबकि एलोपैथी की जो दवाइयाँ होती है वो उस टाइम पे दबा देती हैं आपकी बीमारी को, लेकिन भविष्य में जो है आपको बहुत बड़े साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं इसके। तो इसीलिए मुझे लगता है, लेकिन हाँ, अगर आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट में जाना है तो उसके लिए एलोपैथी बेस्ट है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में आपको एलोपैथी ले सकते हो, लेकिन अगर जो लॉन्ग टाइम बीमारी जड़ से खत्म करना है अगर, जड़ से खत्म करना है, तो मुझे लगता है कि योगा बहुत अच्छा ऑप्शन है और इसी की तरफ हमें जाना चाहिए। जी। तो इसके अलावा अगर योगा को प्रमोट करना हो, आप अगर कहते हैं कि सरकार का ये कदम बिल्कुल गलत है कि योगा को खेलों में शामिल किया गया है, तो इसके अलावा योगा को प्रमोट किस तरह से किया जा सकता है? योगा को प्रमोट आप स्कूल्स में जो है योगा टीचरों की शिक्षा भर्ती की जाए। दूसरा, हॉस्पिटल में जो है इनको रखा जाए, प्रशिक्षकों को रखा जाए। इससे नौकरियां भी नौकरियां भी मिलेंगी। मिलेगी, जी। है ना। और इसके अलावा जो है जो सेंटर हैं उनको रजिस्टर कर दिया जाए, योगा सेंटर्स को रजिस्टर कर दिया जाए, और बड़े बड़े आयोजन किए जाए, कोई शिविर लगा दिया जाए, लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जाए, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन जो अभी जो योगा इंस्टीट्यूट चलते हैं, तो योगा एक काफ़ी महंगा योगा मतलब काफ़ी महंगा है। मतलब जो आपको ऐसा क्यों लगता है सर योग कि सीखना योगा महंगा है? बल्कि मुझे तो नहीं लगता कि योगा महंगा है। अगर आप जो है ऑनलाइन माध्यम से भी जो है कुछ आसन सीख पाते हैं और उनके बारे में आप अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आप घर बैठे कर सकते हैं, तो फिर कहाँ से महंगा हो गया? बल्कि बजाय आपको जिम जाना पड़ेगा, जिम के इक्विपमेंट और महंगे हैं। तो जो योगा की बेसिक ट्रेनिंग की फीस होती है वो लगभग एवरेज कितनी कॉस्ट करती है? अगर आप एजुकेशन जाएंगे। जी। एजुकेशन नहीं, अगर मैं बेसिक आपसे अगर योगा सीखना चाहूँ जी, तो उसकी एवरेज फीस क्या होती है लगभग? सेंटर में जाओ, 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग है कि सेंटर में फिर कितनी योगा फीस। में भी बिगिनर एडवांस क्या हाँ। सीखना चाहते हैं? वो सब एक ही उसमें होता है सर। जैसे जैसे आप सेंटर में जाओगे, आप क्लासेस लोगे, धीरे धीरे आपको एडवांस तरफ ले जाएंगे वो। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है ना? और डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है। अब आप ऋषिकेश जैसे उत्तराखंड प्रदेश में देखोगे तो वहाँ पे कम है, और आप जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी तरफ जाओगे तो वहाँ पे कॉस्टली है, क्योंकि वहाँ पे इनकम उस हिसाब की है। और योगा अगर हम कहते हैं कि भारत योगा की विरासत है, योगा हमको विरासत में मिला है, लेकिन अगर हम ऋषिकेश में जाते हैं वहाँ फॉरेन कंट्रीज से लोग आके योग और ध्यान कर रहे हैं जी। लेकिन हम लोग खुद अपने राज्य में, अपने देश में इसको प्रमोट नहीं कर पाए हैं, बल्कि बाहर के लोगों का योगा के प्रति ज़्यादा रुझान है। सर, आपने एक कहावत सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। तो ये होता है कि जहाँ से जो शिक्षा निकली है हमें उसका महत्व पता नहीं होता है ना, वहाँ पे उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बाहर के लोगों को पता है कि हाँ, इसकी वैल्यू क्या है, ये कितना बेनिफिट है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन यहाँ के लोगों को लगता है कि अरे नहीं, ये तो बहुत महंगा है, हम जिम चले जाएंगे, इससे जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ सोच खत्म होनी चाहिए लोगों की। फिटनेस को आप कैसे देखते हैं? एक फिटनेस का आपके नज़रिए से क्या मानदंड है? क्या सिक्स पैक्स ऐप होना, जो आजकल यूथ्स में क्रेज़ है कि बॉडी बननी चाहिए? सप्लीमेंट के तौर पे जो है, अगर सप्लीमेंट से बनाई गई बॉडी जो है लगता है लोगों को कि हाँ ये फिट है, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इससे बड़ी बेकार मानसिक स्थिति किसी की नहीं हो सकती। फिट होने का मतलब ये है कि आपकी जो रोज़मर्रा के कार्य हैं उसको आप समय से जो है कैसे पूरे कर पा रहे हो, उसमें आपकी बॉडी थकान महसूस तो नहीं कर पा रही है, आपके जो सभी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्ली वर्क कर पा रहे हैं, आपको कोई समस्याएं तो नहीं है शारीरिक तौर पे। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा
महत्व रखता है, बजाय कि आपने सिक्स पैक बना लिए या डोले बना लिए। मुझे नहीं लगता कि उसमें वो हो सकता है। वो बस दुनिया को दिखाने, अट्रैक्ट करने के लिए एक जरिया है बस। और बात ये भी तो है ना कि जो दिखता है वही बिकता है, इसीलिए शायद जिम का क्रेज इतना बढ़ गया और योगा उतना प्रमोट नहीं हो पाए समय के साथ। लेकिन अब आपको लग रहा है कि योगा फिर से अपनी रफ्तार पकड़ रहा है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब से 2014 के बाद जो है योग दिवस मनाया गया 21 जून को, उस तब से जो है लोगों के अंदर एक क्रेज़ बना है और लोगों को पता चला है कि इसके क्या बेनिफिट है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं। और अब तो मैं आपको बताऊं सर कि जिम वालों ने भी योगा टीचर्स रखना शुरू कर दिए हैं। उनको पता है कि हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी जो है योगा से आ सकती है, जिम से नहीं आ सकती है। तो ये चीज़ है। और दूसरा, अब तो देखिए, पहले क्या था कि एलोपैथिक डॉक्टर्स में और आयुर्वेदिक डॉक्टर में एक कंपटीशन होता था कि कौन बेस्ट है। आज आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है खुद सजेस्ट कर रहा है कि वो आयुर्वेदिक तरफ जाएं, योगा की तरफ जाएं। आपने कई जगहों में देखा होगा एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा बताते हैं कई लोग जी। तो ये बड़ा बदलाव मुझे देखने को मिलता है इसमें। इसके अलावा आपकी सरकार, जो आपका संगठन है या आपकी सरकार से क्या मांगे हैं योग शिक्षकों के लिए या योगा के लिए? हमारी मांग यही है सर कि जो योगा टीचर्स हैं उनको सम्मानजनक वेतन दिया जाए और एक परमानेंट तौर पर उनको रोजगार की व्यवस्था कर दी जाए सरकार के द्वारा। क्योंकि सिर्फ जो है प्रमोट करने से, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोलने से या योग के नाम पर अपनी दुकान चमकाने से कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा कि कुछ आजकल के ऋषि मुनि जो बाबा बने हुए हैं वो दुकान तो चमका रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने जो है रोजगार पर कोई बात नहीं की है। मेरे तो साफ तौर पर रोष है स्वामी रामदेव जी से। इतना बड़ा उन्होंने जो है पतंजलि हब बनाया है योगा का, लेकिन जब उनसे बात करो तो वो कभी उन्होंने रोजगार की बात नहीं की है। कभी मैंने नहीं सुना कोई इंटरव्यू, आप अगर आपके पास हो या किसी के पास हो, मुझे बताएं कि उन्होंने कहीं पे रोजगार की बात की है कि योग शिक्षकों को रोजगार मिलना चाहिए। वो बस अपनी एक मार्केटिंग में लगे हुए हैं, अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं बस। तो इस बात से मुझे बहुत रोष है उनसे। वो उनको योगा से इतर एक बिजनेसमैन की तरफ इनको बना दिया है बस। उनके पतंजलि इंस्टीट्यूट से जो बच्चे निकल रहे हैं उनके लिए रोजगार की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। तो इसके अलावा अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ और बताना चाहें? आप सभी लोग जो है योग जो है नियमित तौर पे करते रहें। ये एक बहुत अच्छा जरिया है अपनी बॉडी को स्वस्थ रखने का, अपने आप को फिट रखने का। और सरकार से मेरी यही अपील है कि जो योग शिक्षक हैं उनके मुद्दों पर ध्यान दिया जाए और उनको रोजगार और उनकी वेतन वृद्धि जरूर की जाए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ कुमार मंगलम सेमवाल जी, जो कि राष्ट्रीय योग शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष हैं। इनके साथ योग पर एक चर्चा हुई, जिसको आप जरूर देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सर आपका मुद्दा जो है कि जल्द से जल्द कैबिनेट में पास हो जाए। जो आप योग अभ्यर्थियों के हितों के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। थैंक यू। धन्यवाद। मैं आयुष नेगी और आप देख रहे हैं ट्राइपॉड प्रोडक्शन।